त्रेता युग का वह काल जब पृथ्वी पर धर्म अपने पूर्ण वैभव में था, जब राजा राम का नाम ही न्याय था और अयोध्या स्वर्ग से भी अधिक सुंदर मानी जाती थी। परंतु इतिहास साक्षी है, धर्म का मार्ग सबसे कठिन पीड़ा ही मांगता है। यह वही कथा है जहाँ एक राजा ने प्रजा के लिए अपना सुख त्याग दिया और एक देवी ने मुस्कुराकर वन स्वीकार कर लिया। यह कथा है माता सीता के वनवास की। ये कथा को विस्तार से सुनते हैं। जय श्री राम। लंका विजय के पश्चात जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो संपूर्ण नगरी दीपों से जगमगा उठी। हर द्वार पर मंगल कलश थे, हर गली में वेद मंत्रों का उच्चारण। राज्याभिषेक के दिन राम और सीता सिंहासन पर विराजमान थे, जैसे स्वयं विष्णु और लक्ष्मी पृथ्वी पर उतर आए हों। वाल्मीकि जी लिखते हैं, राज्य में कोई विधवा रोती नहीं थी, कोई बालक भूखा नहीं था, कोई वृद्ध उपेक्षित नहीं था। धरती स्वयं अन्न उगलती थी और बादल स्वयं पर वर्षा करते थे। सीता माता राजमहल में रहते हुए भी राजमहल से बंधी नहीं थी। वह निर्धनों के घर जाती, विधवाओं को सहारा देती, कन्याओं को माता की तरह दुलारती। उनका जीवन मर्यादा का जीवन उदाहरण था। अयोध्या की स्त्रियां कहती थी, यदि सीता जैसी नारी हो तो जीवन स्वयं पूजा बन जाए। एक दिन अयोध्या की गलियों में कुछ साधारण लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। एक धोबी ने कहा, मैं तो अपनी पत्नी को नहीं रख सकता, वह पराए घर रही, पर राजा राम ने तो सीता को रख लिया। यह शब्द हवा की तरह फैल गए। यह बात सीता माता तक नहीं पहुंची, पर राजा राम तक अवश्य पहुंच चुकी थी। राम सभा में बैठे थे, पर मन कहीं और था। उन्होंने स्वयं से कहा, मैं जानता हूँ सीता पवित्र है, पर राजा होने का अर्थ है प्रजा का संदेह भी अपना लेना। राम जानते थे सीता ने अग्नि परीक्षा दी है, देवताओं ने साक्ष्य दिया, धरती ने उन्हें जन्म दिया। यदि एक भी प्रजाजन दुखी है तो राजा सुखी नहीं हो सकता। रात्रि का समय था, दीपक मंद जल रहा था। राम ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण आए आंखों में श्रद्धा लेकर। राम बोले, लक्ष्मण सीता गर्भवती है, उन्हें वाल्मीकि आश्रम के समीप वन में छोड़ाओ। लक्ष्मण का शरीर कांप उठा। भैया यह अन्याय है। राम बोले, यह अन्याय नहीं, राजधर्म है। अगले दिन सीता माता प्रसन्न थी। उन्होंने कहा, आज वन क्यों चल रहे हैं, क्या कोई यज्ञ है? लक्ष्मण मौन रहे। सीता ने समझ लिया कुछ असामान्य है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण का धैर्य टूट गया, वे रो पड़े। सीता ने पूछा, लक्ष्मण क्या हुआ? लक्ष्मण बोले, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए। और उन्होंने सब कह दिया। सीता माता स्तंभ रही, फिर धीरे से बोली, राजा राम निर्दोष है, उन्होंने धर्म निभाया, उन्होंने अपने गर्भ पर हाथ रखा। मेरे पुत्र, तुम वन में जन्म लोगे, पर धर्म के साथ। लक्ष्मण चरणों में गिर पड़े। सीता ने आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण बिना पीछे देखे चले गए। धरती की पुत्री धरती पर अकेली खड़ी रह गई। वन की शांति में सीता आगे बढ़ी। उन्हें ज्ञात था यहीं से एक नई कथा जन्म लेगी। सीता माता के जीवन का सबसे मौन अध्याय, जहाँ न कोई प्रश्न था न कोई प्रतिरोध, केवल त्याग। पर याद रखिए, यहीं से जन्म लेती लवकुश की गाथा। अगले भाग में वाल्मीकि आश्रम और लवकुश का जन्म। अगले भाग में सुनेंगे वाल्मीकि जी के आश्रम में लवकुश का जन्म। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।
जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।